तो मेरे दोस्तों आज फिर से हम लौट के आ गए हैं व्हाट इफ के सीजन 1 पर, जिसमें हम एपिसोड 3 की बात करेंगे। उसमें क्या हुआ था। हाँ मेरे दोस्तों, अगर आपको इसके जैसे एपिसोड 1 एपिसोड 2 देखने तो वह मैंने फुल एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं मेरे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों शुरू करने से पहले हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको मार्वल और डीसी के अपडेट्स और वीडियो लगातार मिलते रहे मेरे दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों इस एपिसोड का नाम है वर्ल्ड लॉस्ट इट्स माय टेस्ट हीरोज। इस एपिसोड के यूनिवर्स में हमें यह दिखाया गया है कि जो एवेंजर्स की टीम बनी थी, जिसमें आयरन मैन, हल्क, थॉर, ब्लैक विडो, आयरन मैन ये सभी थे ना, तो ये एक एक करके मरने लगते हैं मेरे दोस्तों। तो चलिए मेरे दोस्तों देखते हैं कैसा क्या होता है। दोस्तों इस तीसरे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है निक फ्यूरी से। वो टीम बना रहा होता है एवेंजर्स की, लेकिन जो एवेंजर्स हैं वो एक एक करके मिस्टीरियस तरीके से मरने लगते हैं, जिसमें पहला नंबर आता है आयरन मैन टोनी स्टार्क का। तो मेरे दोस्तों अगर एमसीयू की मेन टाइमलाइन की बात करें तो आयरन मैन 2 में आपने अगर देखा हो तो वो निक फ्यूरी के सामने डोनेट सॉम में बैठा होता है। ब्लैक विडो आती है और उसको एक इंजेक्शन देती, क्योंकि आयरन मैन में एक वायरस आ गया था, तो इंजेक्शन देते ही वो ठीक हो जाता है हल्का हल्का। लेकिन इस यूनिवर्स में क्या होता है एपिसोड 3 में कि डोनेट सॉम में ब्लैक विडो आती है और उसको इंजेक्शन देती इधर, लेकिन वो मर जाता है। किसी को उधर समझ में नहीं आता मतलब मर कैसे गया। अब दूसरा नंबर आता है थॉर का। तो मेरे दोस्तों थॉर की मूवी में आपने देखा हो कि थॉर का हथौड़ा जब पहली बार पृथ्वी पर आता है तो थॉर उसको उठाने के लिए आता, तो 3-4 लोगों को मारता है और फिर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उठा नहीं पाता है। लेकिन एपिसोड 3 के इस यूनिवर्स में क्या हुआ था कि थॉर जब अपना हथौड़ा उठाने आता है तो हॉकाई उसके सामने तीर लगाता है, लेकिन गलती से वो तीर लग जाता है सीधे थॉर के सीने पे और वो उधर ही मर जाता है। और जो हॉकाई होता है वो कहता भी है मैंने तीर नहीं चलाया, ये गलती से चल गया है। तो हॉकाई को अरेस्ट कर लिया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन वो भी मर जाता है। वो भी अजीब तरीके से, किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ता है कि ये हो क्या रहा है। इधर आयरन मैन मर गया, इधर थॉर मर गया और इधर क्या नाम है हॉकाई मर गया। और फिर थॉर की मौत के बाद कौन आता है आपको पता है? फिर एसगार्ड से आता है लोकी, और वो अपनी कुल सारी सेना लेके आता है। तो जो फ्यूरी है वो बताता है जो भी इसके पीछे है, जो ये सब कर रहा है, मैं उसको ढूंढ कर तुम्हारे पास सौंपूंगा। तो मेरे दोस्तों अब बारी आती है हल्क की। जी हाँ मेरे दोस्तों हल्क की। अगर आपने इनक्रेडिबल हल्क देखी हो तो उसमें एक सीन था कि वो एक शीशे में होता है और तभी जनरल रॉस आते हैं और उनकी एक टीम आती है, वो फायर करते हैं, फिर वो हल्क बन जाता, सबको मारता तोड़ता है। लेकिन इस एपिसोड 3 के यूनिवर्स में क्या होता है कि हल्क आता है, उसके साथ ब्लैक विडो भी होती है, और तभी फायर जनरल रॉस करते हैं, तभी वो नीचे उतरता है और एकदम बड़ा होने लगता है, और इतना बड़ा हो जाता है कि वो हल्क फट जाता है। ये सब देख के सबके दिमाग घूम जाता है, ये मतलब हुआ कैसे। तो जो नताशा होती है वो इन चीज़ों को देखती है, ब्लैक विडो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करती है, और वो सॉल्व भी मतलब कर ही पाती है कि उसकी भी मौत हो जाती है। लेकिन मौत होने से पहले वो एक क्लू छोड़ देती, उस क्लू का नाम होता है हॉप। इट्स ऑल अबाउट हॉप। तो मेरे दोस्तों इस क्लू से जो फ्यूरी है वो एक चीज़ समझ जाता है, जिससे वो सीधा जाता है हॉप की बॉडी के पास। मतलब कि जो हैंक पिंग है उसकी एक बेटी थी जिसका नाम हॉप था, वो उसकी बॉडी के पास जाता है, तो उधर उसको मारने की कोशिश की जाती है फ्यूरी को। लेकिन मेरे दोस्तों इधर एक ट्विस्ट है, क्योंकि फ्यूरी की जगह फ्यूरी नहीं होता, उधर होता है लोकी। तो हुआ ये था जो हैंक पिंग था वो अपनी बेटी
आपकी मौत का बदला लेने के लिए ये सब कर रहा था, क्योंकि जो इस यूनिवर्स में जो हॉप थी वो शील्ड में काम करने लगी थी और एक दिन तो उसकी मौत हो जाती है। तो उसी का बदला लेने के लिए हैंक पिन ने ये सब किया था। जो भी जितने भी एवेंजर्स ये मरे थे उनके पीछे केवल और केवल हैंक पिन का हाथ था। वो इसलिए क्योंकि उसकी बेटी मर गई थी तो वो इन सब से बदला ले रहा था, लेकिन लास्ट में लोकी की वजह से वो पकड़ा जाता है और लोकी उसको अपने एस्गार्ड ले जाता है। मेरे दोस्तों अब बात करते हैं इस एपिसोड के हिडन डिटेल की। पहला नंबर कि जो हैंक पिन है वो 2015 में जो एंड मैन की मूवी आई थी उसमें जो विलन था वो जो येलो सूट पहनता है वही इस एपिसोड में हैंक पिन सूट पहनता है मेरे दोस्तों। दूसरा हिडन डिटेल्स ये है कि लोकी एंड में आता है वो और अर्थ पर कब्जा करने की कोशिश करता है मेरे दोस्तों। और तीसरा पॉइंट ये है कि फ्यूरी इसके बाद एक एवेंजर्स टीम और वह बनाता है, इसमें कैप्टन मार्वल को बुलाता है और लास्ट में वो कैप्टन अमेरिका की बॉडी को ढूंढ लेता है मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों इस यूनिवर्स में हमें ये दिखाया गया है कि अगर हॉप की मौत हो जाती तो कैसे, मतलब कि हैंक पिन एक छोटा मतलब कि हल्का बंदा जो कि हमें एमसीयू की मेन टाइमलाइन ने इतना फोकस नहीं किया, लेकिन उसने इस यूनिवर्स में सबको मार दिया, सभी एवेंजर्स को मार दिया मेरे दोस्तों। हाँ मेरे दोस्तों ये एक बहुत ही डार्क वर्जन था एवेंजर्स के लिए। तो मेरे दोस्तों जो भी कुछ मुझे पता था एपिसोड 3 के बारे में वो मैंने सब कुछ बता दिया है मेरे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और जाने से पहले मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मार्वल और डीसी के अपडेट्स मिलते रहें मेरे दोस्तों। तो मिलते हैं बहुत जल्द इसके चौथे एपिसोड में मेरे दोस्तों।